यहाँ सांप पर। भी तो निकल आया था। हाँ, प्रेमदासा स्टेडियम में सांप ने, ये सब जादू टोने वाले हैं। देखो ये इस तरह बात नहीं आते हैं हिंदुस्तानी, ये जो हिंदू कौम है इनकी, ये हिंदू कौम को नहीं कह रहे, मैं हिंदुस्तानी ज़हनियत को कह रहा हूँ, मोदी के ज़हनियत को कह रही हूँ, हिंदुत्वा हुकूमत, हिंदुत्वा हुकूमत के ये क्या करते हैं कि जादू करवाते। पूरे दुबई के स्टेडियम में चारों तरफ हिंदुस्तान का बड़े से बड़ा जादूगर जंतर मंतर कर रहा था। ये जो सांप प्रेमदासा स्टेडियम में निकला है, ये सांप इसकी अलामत था कि अपने तौर पे तो इन्होंने ये किया है, हैं? लेकिन अल्लाह से बड़ी कोई ताकत नहीं है। ये सब कुछ हम इंशाअल्लाह। और वो देखें कि भाई सिर्फ हाइप पे मत जाओ, बाबर आजम बाबर आजम बाबर आजम, अरे किस बात का बाबर आजम? अब नतीजा नहीं दे रहा, दूसरा खिलाड़ी लाओ। अभी भाई ने क्या कि शारजा के क्रिकेट मैचों में हैं, और वहां पे देखो, जो एक तो मैं और तुम तो यहाँ बैठे हैं ना, पाकिस्तान में बैठ के हम अपना दिल जला रहे हैं। उस वक्त जो पाकिस्तानी होता था वो भारत के मैच के अंदर, यानी दुबई से जिस वक्त स्टेडियम से हिंदुस्तान की टीम रोती हुई जाती थी, तो ऐसा हमारा सीना चौड़ा होता था, हमारे जी खुश होते थे। अब देखो कि क्या लंदन में बैठकर, क्या दुबई में बैठकर। तैयबुल वरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। बड़ी आपने बहारें देखी हैं क्रिकेट की, और उन बहारों में पाकिस्तान का सब्ज लाली परचम आपने बहुत बुलंद होते हुए देखा है। रिसेंट पास्ट कुछ अच्छा नहीं चल रहा तैयबुल वरा साहब, तकलीफ तो आपको भी बहुत देता होगा। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया नसीम राजपूत साहब कि आपने मुझे यहाँ बुलाया, और ये जो आपने गेंद बल्ला गिला विकेटें यहाँ रखी हैं, ये हमारा जी जला रही हैं, पूरी कौम का जी जला हुआ है। तुम किससे डरे हुए हो? ये वो कौम है, तुम्हारे पीछे पाकिस्तान की वो कौम खड़ी है, तुम्हारे पीछे पाकिस्तान का इतना शानदार एक अस्करी बैकग्राउंड खड़ा हुआ है कि हिंदुस्तान की टांगे थर थर कांपती हैं। ये जो इतना हाई बनी हुई थी, ये इसी बात की बनी हुई थी कि हमने जिस तरह तुम्हें जंग के मैदान में हराया, इसी तरह हम तुम्हें यहाँ हराएंगे। लेकिन वहां तो तुम ढेर हो गए जाकर। तो इस मामले को मैं आपके तबस्सुर से ये कहना चाहता हूं कि इन तमाम खिलाड़ियों को रीथिंक करना होगा, इस पूरी टीम को जो है रिवाइव करना होगा, और ये काम कोई नहीं कर सकता सिवाय इसके कि ये मोहसिन नकवी साहब करें, और वो देखें कि भाई सिर्फ हाइप पे मत जाओ, बाबर आजम बाबर आजम बाबर आजम, अरे किस बात का बाबर आजम? अब नतीजा नहीं दे रहा, दूसरा खिलाड़ी लाओ। अभी भाई ने क्या कि और 10 लड़के बाउंड्री लाइन पे बैठने, क्यों नहीं ला रहे उनको? भाई आपने क्या वजह है जो नहीं ला रहे? इतनी बहारें देखी हैं तैयबुल वरा साहब। मैं बाबर को अगर मिलाता हूँ जावेद मियादाद से, ज़हीर अब्बास से, ज़मामुल हक से, वो हम कहते हैं हमारा हीरो है सबसे बड़ा, यूनुस खान से। नहीं सर, इनका कंपैरिजन आप जिन जिनों के नाम ले रहे हैं, आपका कंपैरिजन जावेद मियादाद वर्ल्ड क्लास। सर ये मैं आपसे भी सवाल करता हूँ, जरा तैयबुल वरा साहब ने वो टाइम आपने भी देखा है, जरा उनसे भी जरा सुन लो। जनाब आली, और हमने भी देखा, और आप भी उस वक्त बहुत कम उम्र थे जिस वक्त हम जर्नलिज्म करते थे, आप माशाल्लाह बड़ी कम उम्री से कर रहे हैं ये काम, कि शारजा के क्रिकेट मैचों में हैं, और वहां पे देखो, जो एक तो मैं और तुम तो यहाँ बैठे हैं ना, पाकिस्तान में बैठ के हम अपना दिल जला रहे हैं, उनकी सोचो, क्योंकि हमने तो उनको भी देखा है। गैर मुल्क में जो हमारे पाकिस्तानी जब मैच खेल रहे होते हैं तो वो जिहाद के जज्बे से देख रहे होते हैं। उस वक्त जो पाकिस्तानी होता था वो भारत के मैच के अंदर, यानी दुबई से जिस वक्त स्टेडियम से हिंदुस्तान की टीम रोती हुई जाती थी, तो ऐसा हमारा सीना चौड़ा होता था, हमारे जी खुश होते थे। अब देखो कि क्या लंदन में बैठकर, क्या दुबई में बैठकर, क्या अमेरिका में बैठकर जिन पाकिस्तानियों ने ये मैच देखा होगा, उनके जज्बात की तर्जुमानी नसीम भाई कौन करेगा? मैं करूंगा? नहीं कर सकता। आप करेंगे? लाख कोशिश कर लें, लेकिन वो तर्जुमानी नहीं हो पाएगी। वो तर्जुमानी तब होगी जब हमारे ये खिलाड़ी, या तो इनकी जगह कोई बेहतर मुतबादिल आएगा, या इनमें से मुनासिब लोगों को, देखो तरबियत के मराइल से गुजरना होगा। इनको चाहिए है कि ये जो इनके जो करता धरता है, देखो PSL में जीत गए हैं, फलाना कायद-ए-आज़म ट्रॉफी जीत गए, तुमने लोकल मैचेस में कर लिया। जब बड़े मैच की बारी आई तो बकौल आपके, बकौल इनके, बकौल वो अता रहमान के, कि भाई उस वक्त तुम्हारी सारी खूबसूरतियाँ कहाँ चली जाती हैं। मैं तो भाई बहुत बददिल हूँ, बहुत मायूस हूँ। मैंने बड़े वाज़ेह अल्फाज में कह दिया है, मैं शायरी लिख कर लाया हूँ, तुमने मौका दिया तो मैं वो शायरी पढ़ूंगा, और मैं जरूर पढ़ूंगा। देखो ये शायरी नहीं है, ये लोगों के दिलों की आवाज़ है। अब बातें जारी रखो अपनी, जिस तरह तुम करना चाहते हो, लेकिन भाई बिल्कुल सीधी बात है, पाकिस्तानी कौम
ان کرکٹر سے ابھی جو کھیلے ہیں یہ جو انڈیا کے خلاف کھیلے ہیں. اور دیکھو ایک بات اور, سوری میں تمہارا ٹائم لے رہا ہوں, یہ جو ہاتھ ملانے والی بات آپ نے کی نا, میں کہتا ہوں کہ اچھا ہوا نہیں ملایا. یہ انہوں نے اب ہماری ترجمانی کر دی. ہم بھی ایسے آدمی کے ہاتھ نہیں ملائیں گے کہ جو ہمارے قوم کا سر فخر سے بلند نہ کر سکے. طیب الورا صاحب کے ہاتھ ملانے گئے ہیں آپ کے ہاتھ ملانے گئے ہیں بھائی, کرکٹ کھیلنے گئے, گیند بلے سے بات کرو. یہ کیا سی بات ہے کہ ہم سے ہاتھ نہیں ملایا وہ فلاں. خیر میں بہت ساری باتیں کرنے کی, آپ دیکھیں میں ابھی آتا ہوں آپ کے پاس, میں نے شاعری سناؤں گا آپ کو, یہ میں پہلے بتا دوں. میں اپنے ملک کے ٹیلنٹ کو آج اگر کمپیئر کرتا ہوں, لڑنے والے پلیئر میرے پاس ہوا کرتے تھے, انضمام کھڑے ہو جاتے تھے, یونس خان وہ جسم پہ گیندیں کھایا کرتے تھے, لڑا کرتے تھے, سینس ہوا کرتا تھا کہ کس وقت کیسے کھیلنا ہے. بابر صاحب جو شاٹ مار کے آؤٹ ہوئے, آپ سمجھتے ہیں کہ وہ رائٹ فریم آف مائنڈ میں. جے ہند, سواگت ہے دوستوں آپ کا ہمارے چینل پر ایک اور لیٹسٹ ویڈیو میں. تو دوستوں ویڈیو آگے بھی کافی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے, ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا اور ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا, ویڈیو کو ہائپ بھی کیجیے گا, ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا دوستوں کس طرح سے یہ 2026 کا سرما وہ والی دکھ رہا ہے جو بھارت اور پاکستان کے بیچ میں مقابلہ ہوا تھا, اس کو لے کر دوستوں انہوں نے کل ویڈیو یہ پوسٹ کی ہے. پتہ نہیں اس ٹائم کی ہے یا اب کی ہے, لیکن ان کے چینل پر پوسٹ یہ کل ہی ہوئی ہے. تو آپ نے دیکھا ہوگا جو بھارت سے یہ میچ ہارے تھے اور اس پاکستانی کرکٹ ٹیم سے دوستوں اس طرح کی امید لگا رہے ہیں کہ بھارتی ٹیم کو T20 فارمیٹ میں میچ ہرا دے گی. جہاں بھارت دوستوں کوئی بھی حال فی الحال چاہے آسٹریلیا, انگلینڈ, کوئی بھی ٹیم ہو, بھارتی ٹیم کے T20 فارمیٹ میں کوئی آس پاس بھی نظر نہیں آتی ہے. اس ٹیم کو پاکستان کی وہ ٹیم جو بنگلہ دیش سے آپ نے دیکھا ہوگا یہ 3 ODI میچوں کی سیریز کھیلے ہیں, پہلے ہی میچ میں 114 رنوں پر آل آؤٹ ہو کے 14 اوور میں دوستوں اگلے 14 اوور میں انہوں نے میچ ختم کر دیا. تو اس ٹیم سے بھارت کو ہرانے کے سپنے دیکھتے ہیں, اور کس طرح سے اب پاکستانیوں کو لوگوں کو چورن بھی بیچا جا رہا ہے کہ یہ پاکستان کی کرکٹ ٹیم ہے. حالانکہ یہ دوستوں مجھے تو یہی لگ رہا ہے کہ جو ان کے پاورفل لوگ ہیں ان کے بس ایک سپر سی ٹولہ ہے, اس کے سوائے کچھ بھی نہیں ہے. تو چلیے کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ. ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجیے گا, ویڈیو کو ہائپ بھی کیجیے گا. کی شاعری میں نے سننی ہے جناب طیب الورا صاحب, بہت غم ہے. میں بہت غمگین ہوں. دیکھو میں بہت, یعنی نسیم راجپوت تصور نہیں ہے. یہ جو بھی شاعری ہے یہ ظاہر ہے کہ عکاسی ہے ہمارے سب لوگوں کی. واہ واہ. تو آپ کی اجازت سے, آپ اسکاٹ لینڈ سے آئے ہیں, آپ کی اجازت سے سمجھیں گے تو وہی شاعری بس اسکاٹ لینڈ والے. بیزار ہو گئے تھے جو شاعر حیات سے, بیزار ہو گئے تھے جو شاعر حیات سے, کرکٹ کا میچ کھیل لیا شاعرات سے. کیسا ہے اب یہ شاعرات سے, شاعرات سے واقف نہ تھے جو دوست و عورت کی ذات سے, چوکے لگا رہے تھے خیالوں میں رات سے. یہ جو ہماری قوم برسوں سے لگی ہوئی ہے جیتیں گے جیتیں گے, تو چوکے لگا رہے تھے خیالوں سے. آئی جو صبح شام کے نقشے بگڑ گئے ہیں, کیا ہوا نتیجہ کیا ہوا وہ سوچو. آئی جو صبح شام کے نقشے بگڑ گئے, ہیلمٹ سے ایک غریب کے اسٹمپ اکھڑ گئے. اور نازو, اب دیکھو شاعرات سے کھیل لیں گے. نازو اداؤ حسن نے جادو جگا دیے, نازو اداؤ حسن نے جادو جگا دیے, پہلے تو اوپنر کے ہی چھکے چھڑا دیے. واہ 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 واہ. دیکھو بات کہاں جا رہی ہے, اور واقعی آج چھکے چھوٹے بھائی. اور ون ڈاؤن پہ جو آئے تو اسٹمپ اڑا دیے, راہ فرار کے بھی تو رستے بھلا دیے. اب یہ راہ فرار دیکھو, یہ تمہیں کہیں اسکاٹ لینڈ میں نہیں ملے گی. یہ بات ہے. گو کیچ ویری لو تھا مگر بے دھڑک لیا, گو کیچ ویری لو تھا مگر بے دھڑک لیا, ایک محترم کو ایک نے گلی میں پکڑ لیا. کیا کیا بیان کیجئے ایک ایک کا بانک پن, یعنی جتنے گئے ایک کے بعد ایک لائن لگی, تم چل میں آیا. کیا کیا بیان کیجئے ایک ایک کا بانک پن, جلوہ فگن زمیں پہ تھی تاروں کی انجمن. بڑے بڑے نام ہیں. حسن و شباب و عشق سے بھرپور ہر بدن. بڑے بڑے تھے. میں بابر اعظم ہوں, میں شاہین آفریدی ہوں, اور میں عثمان طارق ہوں. کہاں گیا سب کچھ ہے. حسن و شباب و عشق سے بھرپور ہر بدن, شاعر پویلین میں تھے پہنے ہوئے کفن. شاعر پویلین میں, یعنی انفٹ ٹیم کو لے کے جا رہے ہو بھائی. میدان کے اندر بھائی نے فرمایا کہ پٹیاں بن رہی ہیں اس کے ہیں. اب آخری بالکل اختتام پر ہے کہ
जितनी थी ब्यूटीफुल वो स्लिप पर गली पे थी, जितनी थी ब्यूटीफुल वो स्लिप पर गली पे थी, जितनी थी ओवर एज सभी बाउंड्री पे थी। जितनी थी ओवर एज सभी बाउंड्री पे थी। समझ गए आप, समझने स्लिप की बात करीब है। होती है ना। और ठहरे न वो क्रीज पे जो थे बड़े बड़े। भाई बहुत माजरत के साथ, अगर किसी के दिल को बुरा लग रहा है तो भाई मैं पूरी कौम नहीं, की लगा दे तर्जुमानी लगा कर दे रहा हूं, लगा लेकिन दे लगा दे, बुरा लगा दे। ठहरे न वो क्रीज पे जो थे बड़े बड़े, कुछ और टीम टाम तो विकेटों पे फट पड़े, और वो लाल गेंद फूल हो जैसे गुलाब का। हाँ। नसीम राजपूत, सर। ये आज के मैच के हवाले से है कि वो लाल गेंद फूल हो जैसे गुलाब का, जिस तरह दस्तेदार में सागर शराब का, साया हवा में नाचता था आफ्ताब का, बम्पर पे सारा जोर था हुस्नो शबाब का। ऐसे भी अपने इश्क का मैदान बनाते, ऐसे में अपने इश्क का मैदान बनाते थे, एम्पायर हर अपील पे उंगली उठाते थे। ये है, देखो ये अलमिया है तुम्हारे क्रिकेट का भी और हमारी शायरी का। और एक और अलमिया इस वक्त ये कि बात तो बहुत सारी करने का दिल जा रहा था अपने खिलाड़ियों पे, अपने क्रिकेटर्स पे, लेकिन हमारे प्रोग्राम का टाइम खत्म हो रहा है। वो यहाँ सांप पर भी तो निकल आया था। हाँ। वो जो प्रेमदासा स्टेडियम में सांप ने, ये सब जादू टोने वाले हैं। देखो ये इस तरह बात नहीं आते हैं हिंदुस्तानी, ये जो हिंदू कौम है इनकी, ये हिंदू कौम को नहीं कह रहे, मैं हिंदुस्तानी ज़हनियत को कह रहा हूँ, मोदी के ज़हनियत को कह रही हूँ, हिंदुत्वा हुकूमत, हिंदुत्वा हुकूमत कि ये क्या करते हैं कि जादू करवाते पूरे दुबई के स्टेडियम में, चारों तरफ हिंदुस्तान का बड़े से बड़ा जादूगर जंतर मंतर कर रहा था। ये जो सांप प्रेमदासा स्टेडियम में निकला है, ये सांप इसकी अलामत था कि अपने तौर पे तो इन्होंने ये किया है, लेकिन अल्लाह से बड़ी कोई ताकत नहीं है। ये सब कुछ हम इंशाअल्लाह लेकिन ये कि आने वाले दिन अच्छे हैं, बहुत बड़ी ताकत के साथ इंशाअल्लाह ये पाकिस्तान जीतेगा। और ये मैच अभी तो इब्तिदा है ना, पार्टी शुरू हुई है। हमारी पार्टी तो ऐसे ही स्पॉइल भी होती रहती है। सारी उम्मीदों के साथ इंडिया के खिलाफ मैदान में उतरे और एक मरतबा फिर रिजल्ट वही जिसके अब हम तकरीबन आदी हो चले हैं। लोग बात करते हैं कि भाई पाकिस्तान ने तो इतनी फतवात हासिल की हुई है माजी में इंडिया के खिलाफ, लेकिन रिसेंट पास्ट में मैं ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देखूं तो सिर्फ हार हमें दिखाई दे रही है, हमें शिकस्त दिखाई दे रही है। ये बड़ा एक मायूस कुन लम्हा है। लोग वाकई में अल्लाह ने हमें जिन जिन मैदान में इंडिया के खिलाफ फतूहात नसीब फरमाई, चाहे हम 10 मई की बात कर रहे हैं, अल्लाह ने बड़ा हमारा वकार बुलंद किया। अभी रिसेंटली बांग्लादेश के मामले पे पहला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड था कि जिसने किसी दूसरे क्रिकेट बोर्ड की लड़ाई लड़ी और वहाँ भी सुरखरूर हुआ। हर मैदान में अल्लाह ने पाकिस्तान को इज्जत दी, लेकिन हमारी क्रिकेट टीम है कि वो लड़के नहीं दे रही मैदान में। ये एक बड़ा प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है कि हमारी क्रिकेट टीम लड़ती हुई दिखाई नहीं देती। जब कभी मैच होता है हम सरेंडर करके आ जाते हैं। वाकई में ये तो एक खेल ही है ना, इससे ज्यादा तो कुछ भी नहीं है। ये तो सिर्फ एक खेल है, खेल में हार जाते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि पाकिस्तान में क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं है, ये खेल से कहीं ज्यादा है। ये इस मुल्क की वो वाहिद चीज है जो हमें एक लड़ी में पिरो देती है। खैबर से लेके चमन तक कोई एक चीज होती है इंडिया पाकिस्तान। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी अच्छी पसंद आई होगी और हमारी कोशिश दोस्तों ज़्यादातर यही थी कि पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया की एक से एक बढ़िया इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए। और आपने देखा होगा पूरे टूर्नामेंट में हम आपके लिए दोस्तों बढ़िया से बढ़िया वीडियो लेकर आते रहे। जो ICC का T20 वर्ल्ड कप हुआ है इसको लेकर, और आगे दोस्तों अब IPL भी आने वाला है। और IPL में आपको पता ही है, भारत में कोई भी मैच हो पाकिस्तानी मीडिया का तो रिएक्शन आता ही है। और IPL में दोस्तों अब काफ़ी सारे यंग खिलाड़ी इस बार आ रहे हैं और जिस तरह ही वो अपनी क्रिकेट खेलेंगे तो पाकिस्तान में इस तरह का टैलेंट कहीं दोस्तों या तो है नहीं, और है तो उसको ऊपर नहीं आने देते। लेकिन काफ़ी सारे भारतीय यंग खिलाड़ियों को इस बार IPL में खेलने का मौका मिला है। उनके बल्ले से या गेंद से जो अच्छी परफॉर्मेंस आएगी तो उस पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन आएगा। उधर PSL भी स्टार्ट हो रहा है और अब बांग्लादेश के साथ इनकी सीरीज चली है, उसके 2 मैच बाकी पड़े हैं। तो लगता तो यही है कि बांग्लादेश इनको वाइट वॉश करने जा रहा है। और दूसरी तरफ दोस्तों ये हो ही नहीं सकता कि पाकिस्तानी PSL में कोई ना कोई इंटरटेन ना दे। आपको पता ही है ये हाइप हुइप के चक्कर में कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करेंगे कि लोगों को थोड़ा बहुत इंटरटेन कर सके और IPL को थोड़ा सा हाइप क्रिएट कर सके। तो हमारी कोशिश रहेगी दोस्तों दोनों ही लीग पर हम आपके लिए एक से एक बढ़िया इंटरटेनिंग वीडियो लेकर आते रहेंगे। और आपने देखा होगा पाकिस्तानी क्रिकेट टीम दोस्तों अब एक ये जो पावरफुल जितने भी PCB पावर में लोग हैं
उनके एक यार दोस्तों का और सिफारशी एक टोला बन चुकी है। पाकिस्तान टीम उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है, इनकी कोई भी परफॉर्मेंस अभी बड़ी टीम के सामने तो आती नहीं है। इस टीम के साथ ये भारतीय टीम को हराने की सोच रही है, जो बांग्लादेश के सामने नहीं टिक पा रही है। तो इस तरह का चूरन पाकिस्तानियों को चटाया जा रहा है। और आगे भी दोस्तों पाकिस्तानी, आपको पता ही है, सोशल मीडिया पर जब ये टीम मैच हारती है तो उसके लिए रोना धोना भी मचाते हैं। तो ये पाकिस्तानियों के लिए भी शर्मनाक है। हमारी कोशिश रहेगी बढ़िया से बढ़िया एंटरटेनिंग वीडियो लाने की। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।